सिमरदा क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपकृत्य विधि में एक महत्वपूर्ण विषय जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उपताप या न्यूसेंस जिसको कहते हैं, अपदूषण जिसको कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए करते हैं शुरुआत। उपताप या अपदूषण या न्यूसेंस जिसको कहते हैं, इसका कोई भी नाम आ सकता है। एग्जाम में एक बार इसका नाम चेंज करके दे दिया तो बच्चों ने ये प्रश्न आते हुए भी नहीं किया। इसलिए आप हमेशा इस चीज को देखें कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। बस आप इंग्लिश मीनिंग देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना, क्योंकि इंग्लिश में न्यूसेंस ही मिलेगा, कोई और शब्द नहीं है। यहाँ तो न जाने कोई और भी ला देगा, आपको असुविधा भी दे देगा, कोई और नाम भी दे देगा, पर न्यूसेंस अंग्रेजी में न्यूसेंस ही मिलेगा। इसलिए आप इस शब्द को जरूर देखें। कोई भी पर्सन होता है जहां आपको ये लगता है ना भी ये पर्सन है कौन सा, तो उसका इंग्लिश जो वर्जन है वो जरूर पढ़ें आप, और इंग्लिश वर्जन से ही वो पकड़ में आएगा कि ये पर्सन है कौन सा। नाम हिंदी वाले बदलते रहते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। तो इस अपदूषण कहते किसको है, क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीजें अपन यहाँ देखेंगे। तो उपताप या न्यूसेंस की भांति फ्रेंच शब्द है। उपताप या न्यूसेंस अपकृत्य की भांति फ्रेंच शब्द है। यानी ये जो उपताप या न्यूसेंस जो शब्द है, ये कैसा शब्द है, फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द, ये अपकृत्य की तरह ये भी फ्रेंच शब्द से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका विकास नोसियर नामक लैटिन शब्द से हुआ है। ये जो न्यूसेंस शब्द है, इसका शब्द का विकास किससे हुआ है, नोसियर से। नोसियर नामक शब्द से हुआ है। ये लैटिन शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है बाधा पहुंचाना। इस नोसियर शब्द का अर्थ क्या होता है, बाधा पहुंचाना। इसका सामान्य अर्थ क्या है, बाधा पहुंचाना। अपकृत्य के रूप में उपताप व्यक्ति द्वारा भूमि के उपभोग तथा उससे संबंध किसी अधिकार के साथ विरुद्ध हस्तक्षेप है। अपकृत्य के रूप में बात करें हम, ये जो अपकृत्य, क्योंकि हमारे यहाँ अपकृत्य भी है और उपताप ये अपराध भी है। भारत के अंदर चूंकि संहिताबद्ध विधि है, इसलिए भारत में अपकृत्य को, इस उपताप को विधि के अंतर्गत भी शामिल किया, यानी न्यूसेंस को अपराध भी माना गया है। तो अपकृत्य भारत में क्या है, अपराध भी है और अपकृत्य भी है। उपताप क्या है, अपराध भी और अपकृत्य दोनों है। ये कॉमन लॉ का टॉपिक है। अपकृत्य विधि किसका, कॉमन लॉ का है। और कॉमन लॉ कहाँ हुआ करती थी, कॉमन लॉ ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हुआ करती थी, तो वहां तो ये अपकृत्य था। हमारे यहाँ इस अपकृत्य को क्या है, अपराध भी माना गया है और अपकृत्य भी माना गया, दोनों में शामिल है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, ये किसी व्यक्ति के, किसी भूमि के उपभोग, उपयोग या उपभोग के अधिकार में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप है। भाई किसी व्यक्ति का किसी भूमि के अंदर उसका उपयोग उपभोग का अधिकार है, और ऐसे अधिकार में कोई व्यक्ति क्या करता है, विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करता है। भाई वो उपयोग कर रहा है, उसमें कोई बाधा पहुंचाता है, वो उपभोग कर रहा है, उसमें कोई बाधा पहुंचाता है, क्या कर रहा है, विधि विरुद्ध। ऐसी बाधा पहुंचाने का उसे कोई विधिपूर्ण अधिकार नहीं है। तो फिर ऐसा अगर कोई कार्य करता है तो ये कहा जाता है कि उसने क्या कर दिया, उपताप कर दिया या न्यूसेंस कारित किया है। ठीक है, सीधा सीधा इतना देखो कि कोई आदमी अपना कोई काम कर रहा है और उस काम में हम कोई बाधा पहुंचाते हैं, तो वो बाधा क्या कहलाती है, उपताप कहलाता है, न्यूसेंस कहलाता है। ऐसी बाधा पहुंचाएंगे तो अगला व्यक्ति अपने भूमि के उपयोग उपभोग का जो अधिकार था वो सही ढंग से इसको यूज नहीं कर पाएगा, उसके काम में दखल अंदाजी होगी, वो अपनी अपनी जो भूमि है उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाएगा, तो उसे क्या होगी, नुकसान होगा, उसे संकट होगा, उसे असुविधा होगी। तो ऐसी असुविधा अगर किसी प्रकार से कारित की जाती है तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं, अपकृत्य विधि के अंतर्गत उपताप कहते हैं, न्यूसेंस कहते हैं। यानी उसने न्यूसेंस कारित कर दिया है। आपने शब्द भी सुना होगा न्यूसेंस। भाई रोड के ऊपर कोई व्हीकल जा रहा है और जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है, तो हर कोई व्यक्ति कह देता है यार ये न्यूसेंस कर रहा है, यानी हम अपना काम कर रहे हैं और हमारे काम में ये शोर मचा करके क्या कर रहा है, बाधा कारित कर रहा है।
तो न्यूसेंस ये कहलाता है। ऐसे ही कोई सार्वजनिक रास्ता है और उसमें कोई गड्ढा खोद देता है, आपको जाने में से दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, भाई एक ये रास्ता है, सार्वजनिक है, कोई भी व्यक्ति इस पर आ जा सकता है, और किसी एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, इस पर कोई खड्डा खोद दिया। जब ये खड्डा हो गया तो व्यक्ति इधर वाला इधर नहीं जा सकता और इधर वाला इधर नहीं जा सकता, यानी इनका अधिकार था सार्वजनिक मार्ग से जाने का अधिकार, और उस अधिकार में कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध क्या कर देता है, हस्तक्षेप कर देता है, यानी गड्ढा यहाँ खोद देता है, जिससे व्यक्ति अपने अधिकार का यूज नहीं कर पाता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति ने क्या कर दिया, न्यूसेंस कारित कर दिया, उपताप कारित कर दिया। तो ये इस प्रकार के जो कार्य हैं जिससे दूसरे लोगों को नुकसान होता है, दूसरे लोगों को बाधा उत्पन्न होती है अपना कार्य करने में, वो सारे कार्य क्या कहलाएंगे, न्यूसेंस की श्रेणी में आते हैं। हालांकि उपताप की सही और सटीक परिभाषा संभव नहीं है। विकास के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपताप का संबंध हम पर्यावरण संरक्षण कानून के अत्यधिक निकट पाते हैं, क्योंकि उपताप से संबंधित कॉमन लॉ भी पर्यावरण को संरक्षित करने के उपाय का प्रयास मात्र है। भारत का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1988 तथा इंग्लैंड में पारित एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1990 इसी दशा में अधिनियमित किए गए कानून हैं। जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके कोई व्यक्ति न्यूसेंस करता है तो उसके लिए भी पर्यावरण संरक्षण कानून बने हुए हैं। तो इंग्लैंड में बना और भारत में बना तो दोनों समानार्थी चल रहे हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है, नियंत्रित करना है और पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करना है। उपताप सामान्य विधि द्वारा स्वीकृत एक अपराध है जिसका स्वयं का एक लंबा इतिहास है। यानी उपताप क्या है, ये उपताप इस कॉमन लॉ के द्वारा स्वीकृत है, एक अपराध माना गया, यानी यहाँ इसको क्या माना गया, एक अपराध भी माना गया और अपकृत्य भी माना गया। तो ये स्वीकृत एक अपराध की श्रेणी में आता है जिसका स्वयं का एक लंबा इतिहास है, यानी न्यूसेंस का अपना एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है इसकी बहुत लंबी। उपताप इसका दो विभिन्न संदर्भों में विकास हुआ है। पहला, राजमार्गों की बाधा एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों के अतिक्रमण को हटाने के संबंध में। दूसरा, ऐसे मामलों में सिविल उपाय की तरह जहां अन्य कोई उपचार प्राप्त नहीं था। तो इसका दो तरीके से यूज किया गया है। एक तो सार्वजनिक मामलों में भी, जहां कोई जैसे मान लो ये रास्ता है सार्वजनिक है, इसमें कोई बाधा पहुंचा देता है तो न्यूसेंस कारित करता है। एक तो इस तरीके से। एक सिविल मामलों में न्यूसेंस का इस तरीके से उपचार प्रयोग किया गया है कि जहां कोई और उपचार नहीं मिलता, मान लो कोई अपराध वगैरह के लिए कोई दंड नहीं दिया जाता, तो उसके लिए फिर सिविल मामले में कार्रवाई करके उसको क्या दिलाई जाती है, क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। तो दूसरा, इस सिविल मामलों में इसका यूज किया गया न्यूसेंस का, और सार्वजनिक मामलों में इसका न्यूसेंस जो यूज है वो किया जाता है। जैसे नैसर्गिक अधिकारों के संरक्षण में सुखाधिकार, रास्ते का अधिकार, हवा एवं पानी प्राप्त करने का अधिकार इत्यादि। अब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है, नैसर्गिक अधिकार का मतलब होता है नेचुरल जस्टिस, यानी प्राकृतिक न्याय। अब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि सुखाधिकार है, सुखाधिकार के लिए कुछ कोई भी कानून नहीं था, पर प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया। कोई व्यक्ति किधर से हवा प्राप्त कर रहा है, कोई किधर से पानी प्राप्त कर रहा है, कोई रोशनी प्राप्त कर रहा है, नेचुरल, तो ये उसका एक दिन क्या बन जाता है, राइट बन जाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति मार्ग का अधिकार किसी को मिल जाता है तो वो भी क्या बन जाता है, एक दिन अधिकार बन जाता है। फिर इसके कार्य में कोई बाधा डाले तो वो न्यूसेंस कारित करता है, ये कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें अनुचित अथवा विधि विरुद्ध हस्तक्षेप के विरुद्ध कार्रवाई को आधार बनाया गया है। इस न्यूसेंस में मेन जो चीज है वो क्या है, अगर कोई अनुचित तरीके से या कोई विधि विरुद्ध तरीके से कोई हस्तक्षेप करता है किसी कार्य में, तो उसी को आधार बना करके क्या की जाती है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, यानी न्यूसेंस के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि मात्र अधिकार प्रयोग से वह दूसरे व्यक्ति के अधिकार प्रयोग में हस्तक्षेप ना करे। हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग इस तरीके से करे कि किसी दूसरे के अधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप ना हो। भाई आपको जाने का अधिकार है तो ठीक है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इस तरीके से नहीं जा सकते कि किसी दूसरे के जाने के अधिकार में बाधा उत्पन्न करे। आपको अधिकार है तो आप अपने अधिकार का इस तरीके से यूज करें कि किसी दूसरे के अधिकार में बिना किसी औचित्य के, बिना किसी विधिक कारण के आप किसी दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करें। इस प्रकार से अपने आप के अधिकारों का क्या करना है, प्रयोग करना है।
मात्र अधिकार प्रयोग से व दूसरे व्यक्ति के अधिकार प्रयोग में हस्तक्षेप न करके बाधा अथवा हस्तक्षेप किसी मूर्त साधन जैसे जल, पशु अथवा अमूर्त साधन जैसे कंपन, शोर, धुआं, गैस, गंध, उष्मा इत्यादि से हो सकता है। ऐसा जो न्यूसेंस है वो दोनों ही प्रकार से हो सकता है, मूर्त तरीके से भी हो सकता है और अमूर्त तरीके से भी हो सकता है। मूर्त में तो जो दिखाई देता है, जैसे मान लो जल है तो जल को गंदा कर देता है, कोई कोई ऐसा केमिकल मिला देता है, कोई उसमें कीचड़ डाल देता है, तो न्यूसेंस कारित हो सकता है। अमूर्त जो आपको दिखाई नहीं देता लेकिन वैसा कर देता है, कोई धुआं छोड़ देता है, कोई गैस छोड़ देता है। गैस ऐसी है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन गैस से प्रदूषण हो जाता है, गैस से व्यक्ति का श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से भी क्या किया जा सकता है, न्यूसेंस कारित किया जा सकता है। यानी न्यूसेंस दोनों ही तरीके से कर सकता है, मूर्त भी कर सकता है और अमूर्त तरीके से भी किया जा सकता है। अमूर्त तरीके में जैसे कंपन, या आपके पड़ोस में कोई आटा चक्की लगा दी, जैसे कंपन हो रहा है और आपके घर में आपके बर्तन गिर रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, शोर हो रहा है, या शोर के जरिए या तो कंपन या शोर, इतना ज्यादा शोर हो जाए कि आपका नींद लेना मुश्किल हो जाए, आपका चैन खत्म हो जाए, तो ये भी क्या एक तरीके का उपताप कहलाता है, अपदूषण कहलाता है। धुआं, गैस, गंध, उष्मा इत्यादि से हो सकता है। इस प्रकार से क्या हो सकता है, उपताप कारित किया जा सकता है। इसकी कुछ विद्वानों ने इसकी डेफिनेशन दी है, परिभाषाएं दी है, तो इसकी दो चार परिभाषा अपन देख लेते हैं ताकि ये पता लग जाए भी है क्या। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। कुल मिला के इतना ही है कि भी आपका कोई अधिकार है और आपके अधिकार में कोई दूसरा व्यक्ति अनुचित तरीके से, अविधि विरुद्ध तरीके से क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, और ऐसा हस्तक्षेप करके आपको बाधा पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, आपके विरुद्ध न्यूसेंस कारित कर दिया, उपताप कर दिया। बस इतनी सी बात को आप ध्यान रखना है। ऐसा वो मूर्त तरीके से भी करता है और अमूर्त तरीके से भी कर सकता है। आगे एग्जाम्पल आएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। भी एक एग्जाम्पल है, जैसे कंपन की बात करें तो आपका घर है, ये आपका घर है और ये पड़ोसी का घर है, बी आपका पड़ोसी, और बी अपने घर में क्या कर देता है, एक आटा चक्की लगा लेता है। अब आटा चक्की उस समय चलाता है जब आप सो रहे होते हैं, यानी रोजाना आप 2 से 3 सोते हो, या रात को आप 8 बजे से लेकर के सुबह तक सोते हो, तो क्या करता है, ये रात को आटा चक्की चला देता है, आपकी नींद खत्म कर देता है, आपको सोने नहीं देता है। क्या कर रहा है, ये न्यूसेंस कारित कर रहा है। इससे दिन में भी परेशानी हो रही है, रात को भी परेशानी हो रही है। इससे क्या हो गया, आपको न्यूसेंस कारित तो हो गया। क्यों, क्योंकि आपका अधिकार था सुख सुविधा से रहने का अधिकार, शांतिपूर्वक तरीके से जीवन यापन का अधिकार, आपके इस अधिकार में इसने आटा चक्की लगा करके क्या कर दिया, बाधा पहुंचाई है, जिससे आपके अधिकारों में हनन हुआ है। तो आप इसका करते क्या कहलाएगा, न्यूसेंस कहलाएगा, न्यूसेंस, उपता। परिभाषाएं देखो इसकी, सामंड क्या कहता है परिभाषाओं में, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो आप। परिभाषा कहीं भी लिखनी पड़े सामंड तो आप नाम डाल ही देना। सामंड क्या कहता है कि जिस विधिक औचित्य के, बिना विधिक औचित्य के, सामंड क्या कहता है, बिना विधिक औचित्य के, बिना विधिक औचित्य के मतलब बिना किसी युक्तियुक्त कारण के या बिना किसी अधिकार के, बिना विधिक औचित्य के किसी हानिकारक वस्तु को, किसी हानिकारक वस्तु को, वस्तु कैसी है, हानिकारक है, क्या करता है, किसी हानिकारक वस्तु को अपनी भूमि या अन्यतर से वादी के कब्जे वाली भूमि में जाने देना। अपनी भूमि से ऐसी वस्तु को क्या करता है, अपनी भूमि से या अन्यतर तरीके से कहाँ जाने देता है, वादी की भूमि में जाने देता है, वादी की भूमि में जाने देता है, वादी की भूमि में जाने देता है। जो अतिचार से भिन्न है उपताप कहलाता है। जो क्या नहीं है, अतिचार नहीं है, इसको हम अतिचार तो नहीं कह सकते। जो अतिचार से भिन्न है क्या कहलाता है, उपताप कहलाता है, न्यूसेंस कहलाता है। क्या करता है ये क्या कहता है कि बिना विधिक औचित्य के, कोई ऐसा कारण नहीं है, कोई ऐसा आधार नहीं है, फिर भी व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई हानिकारक वस्तु को अपनी भूमि से, मान लो ए है, ये ए की भूमि है और ये आप हैं बी, ये आपकी भूमि है। अब ए को, ए अपने यहाँ क्या रखता है, कोई हानिकारक वस्तु रखता है, हानिकारक वस्तु, जैसे मान लो कोई विस्फोटक पदार्थ रख लिया इसने, कोई पटाखे रख लिए, पटाखे रख लिए यहाँ पर लाके खूब सारे अपने घर में जमा कर लिए। अब यहाँ से कोई चीज जो हानिकारक है वो निकल करके कहाँ जा रही है, इसकी अपनी भूमि में से कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, यानी पड़ोसी की भूमि पर जा रही है, या किसी अन्यतर तरीके से कैसे भी इसकी भूमि में प्रवेश कर रहा है, और जिससे
वादी की भूमि में क्या करता है, ये चीज चली जाती है और इसको क्या करती है, बाधा पहुंचाती है। क्या करती है, बाधा पहुंचाती है। तो ये जो कार्य है इसका क्या कहलाएगा, उपताप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपताप कहलाएगा। मान लो इसके पास इतनी खतरनाक जहरीली गैस है कि वो लीकेज होकर के वादी के घर की तरफ चली जाती है और वादी को श्वास लेने में बाधा कारित करती है। इसका कार्य क्या कहलाएगा, न्यूसेंस कहलाएगा। ऐसे ही कोई मान लो जानवर है, खतरनाक प्रकृति का जानवर रखता है, ये शेर पाल लिया मान लो इसने, और शेर निकल करके कभी ना कभी निकल करके क्या करता है, पड़ोसी की भूमि में चला जाता है, जिससे वादी को क्या होता है, संकट होता है। इसको अपने भूमि का यूज करने में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, न्यूसेंस का कार्य करता है। तो सामान्य ये कहता है भी कोई बिना किसी विधिक औचित्य के कोई हानिकारक वस्तु अपनी भूमि से किसी अन्य की भूमि में जाने देता है तो इसका कार्य क्या कहलाएगा, न्यूसेंस कहलाएगा। ऐसी वस्तुओं में पानी, धुआं, दुर्गंध, गैस, शोरगुल, गर्मी, कंपन, विद्युत, बीमारी के जीवाणु, जानवर आदि सम्मिलित है। क्या है, इसमें सारी चीजें। हानिकारक वस्तु में क्या क्या है, इसमें कोई गैस भी है, कोई दुर्गंध भी है, कोई गर्मी भी है, कोई कंपन भी है, कोई विद्युत भी है, बीमारी के जीवाणु, जानवर आदि सब चीजें सम्मिलित है, पानी भी है, धुआं भी है, सब कुछ शामिल है। भाई यहाँ से कोई कोई भी चीज ऐसी हानिकारक वस्तु यहाँ इधर से जाने देता है। धुआं है, रोज अपने घर में यहाँ धुआं जला देता है। पड़ोसी धुआं तो ऊपर से जाकर के इधर चला जाता है। पड़ोसी के घर में रोजाना क्या होता है, बाधा उत्पन्न करता है ये धुआं। इसका ऐसा कार्य क्या कहलाएगा, उपताप कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसको ऐसा करने का कोई विधिक आधार नहीं है। तो भाई कोई भी कार्य अपने भूमि में करे तो इस प्रकार से करे कि किसी दूसरे के कार्य में, दूसरे के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं हो, इस प्रकार से यूज करे। भले ही अपनी भूमि में कर रहा है फिर भी इसका न्यूसेंस, इसका जो करते हैं वो न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। ब्लैकस्टोन क्या कहता है, ब्लैकस्टोन ये कहता है, ब्लैकस्टोन के अनुसार अब करते क्या है, ब्लैकस्टोन ये कहता है कि संपत्ति पर काबिज व्यक्ति के अधिकार को आघात या अवरोध कारित करना। देखो कोई संपत्ति है और उस संपत्ति पर कोई व्यक्ति क्या है, काबिज है, और ऐसे व्यक्ति के अधिकार में क्या करता है, अवरोध कारित करता है। अधिकार में क्या करता है, अवरोध कारित करता है, भी बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन यह असावधानी के कारण नहीं। ऐसी जो बाधा कारित की जाती है वो असावधानी, नेग्लिजेंसी के कारण नहीं होनी चाहिए, असावधानी के कारण नहीं होनी चाहिए। असावधानी नहीं बल्कि अन्य द्वारा संपत्ति के गलत ढंग से प्रयोग के कारण हो तो उपताप कहलाता है। ऐसा अगर वो गलत ढंग से अवरोध कारित करता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, उपताप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपताप कहलाएगा। लापरवाही से कोई चीज चली जाए वो तो अलग बात है, वो तो उपेक्षा के अंतर्गत आएगी, वो तो नेग्लिजेंस ही मानी जाएगी। लेकिन लापरवाही नहीं है, फिर भी वो इस तरीके से करता है कि गलत तरीके से यूज कर रहा है जिससे इस व्यक्ति के अधिकारों में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य क्या कहलाएगा, उपताप की श्रेणी में आता है। कौन कहता है, ब्लैकस्टोन कहता है। स्टीफन क्या कहता है, स्टीफन के अनुसार, स्टीफन ये कहता है कि उपताप को ऐसा करते बताते हैं जिससे किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, वास, ग्रह या दायित्व को हस्तक्षेप कर आघात या असुविधा या परेशानी पहुंचाने की गई हो, अतिचार से भिन्न है। यानी उपताप क्या है, ऐसा कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में हो, चाहे उसके निवास स्थान में हो। भाई ए कोई ऐसा कार्य करता है जो बी की भूमि में, बी की भूमि में, या बी का कोई निवास स्थान है, वास स्थान लिखा है, वास का मतलब जहां निवास कर रहा है, वास स्थान में, या दायित्व को, या इसकी कोई लाइबिलिटी है, दायित्व है, उसमें क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप कर आघात, असुविधा या परेशानी पहुंचाता है, ऐसा इंटरफेयर करता है ए, जिससे ये क्या करता है, इसके कार्य में हस्तक्षेप होता है, जिससे इसको क्या होता है, आघात पहुंचता है, इसको परेशानी पहुंचती है, इसको असुविधा पहुंचती है। तो ऐसा कार्य करके ये क्या कर रहा है, न्यूसेंस कारित कर रहा है। तो ये अपनी जगह, अपनी भूमि में, अपने घर में, अपने लाइबिलिटी को क्या करे, उपयोग उपभोग करे, और इसके कार्य में अनुचित तरीके से क्या कर दिया, इसने हस्तक्षेप कर दिया, और हस्तक्षेप करके इसको क्या पहुंचाया, आघात पहुंचाया है, या इसको कोई परेशानी कारित की है, या इसको कोई असुविधा कारित की है, तो इसका कार्य क्या माना जाएगा, न्यूसेंस माना जाएगा। और ऐसा अतिचार से भिन्न होना चाहिए, यानी ट्रेस पासर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। अगर अतिचार करता है तब तो अतिचार ही कहलाएगा,
तब तो अतिचार का अपराध बन जाएगा, अतिचार का अपकृत्य और अपराध दोनों बन जाएगा। लेकिन अतिचार नहीं है फिर ऐसी हस्तक्षेप करता है तो वो न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। सब जगह है अतिचार से भिन्न, यानी अतिचार नहीं होना चाहिए। ट्रेस पासर क्या होता है कि जानबूझ करके प्रवेश करता है और वहां फिर जाकर के बना रहता है और बना रह करके असुविधा करता है, यहाँ खुद नहीं प्रवेश कर रहा बल्कि जो चीज है हानिकारक उसको प्रवेश कराने दे रहा है, तो ऐसा करते क्या कहलाएगा, न्यूसेंस कहलाएगा। पोलक क्या कहता है, पोलक के अनुसार, पोलक फ्रेडरिक पोलक है ये, पोलक के अनुसार अपकृत्य, ये जो उपताप है वो क्या है, उपताप को ऐसा कृत्य मानते हैं जिससे एक व्यक्ति दूसरे की संपत्ति, उपभोक्ता अथवा सामान्य अधिकारों के प्रयोग में बाधा कारित करता है। भाई क्या है, एक व्यक्ति क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति के उस सांपत्तिक अधिकारों में, या अगर कोई उपभोक्ता है उपयोग कर रहा है तो उसके उपयोग उपभोग में क्या करता है, बाधा कारित करता है, हस्तक्षेप करता है, तो ऐसा करते क्या कहलाएगा, न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। या व्यक्ति के सामान्य अधिकार है उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करता है तो वो न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। ठीक है, रीड वर्सेस लियांस एक केस हुआ है, रीड वर्सेस लियांस का, रीड वर्सेस लियांस किंग्स बेंच का है। किंग बेंच ने डिसीजन दिया और ये कहा, न्यायाधीश कोर्ट ने उपताप किसी व्यक्ति के भूमि के उपयोग या उस पर या उससे संबंधित किसी अधिकार के हस्तक्षेप को बताया है। ये क्या कहता है, ये क्या कहते हैं, उपताप क्या है, उपताप किसी भूमि के या किसी भूमि में उपयोग या उपभोग के अधिकार में क्या है, हस्तक्षेप है। अगर इस प्रकार से कोई हस्तक्षेप करता है तो वो क्या कहलाता है, न्यूसेंस कहलाता है। चाहे वो किसी की भूमि के बारे में करे, चाहे कोई भूमि में उपयोग उपभोग को लेकर के वो करता है तो क्या कहलाता है, न्यूसेंस कहलाता है। किसने कहा, न्यायाधीश कोर्ट ने कहा, रीड वर्सेस लियांस के मामले में। भारतीय न्यायालयों द्वारा भी इन परिभाषाओं को स्वीकार किया गया, यानी भारतीय न्यायालय भी कहते हैं कि उपताप यही है जो इन परिभाषाओं में बताया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उपताप की सुनिश्चित परिभाषा देना कठिन है क्योंकि अनेक प्रकार के बेमेल दोषों को समाहित करता है। भाई इस प्रकार के दोष हैं जो बेमेल है, यानी किसी भी तरीके से करता है जिसको करने का उसे अधिकार नहीं है और फिर भी करता है तो वो न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। उपताप व्यक्ति के संपत्ति में निहित कब्जे के अधिकार को अबाधित रूप से उपभोग करने के अधिकार को क्षति है। दो तरीके बताता है, ए और ब, दो पार्ट बताता है ये उपताप के। ए में क्या कहता है कि उपताप क्या है, किसी व्यक्ति के कब्जे के अधिकार में हस्तक्षेप है। क्या है भाई, कोई व्यक्ति है उसका संपत्ति पर कब्जा है और उस कब्जे के अधिकार में विधि विरुद्ध तरीके से क्या किया जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, या उसका कोई उपभोग करने का अधिकार था उसमें उसे क्षति कारित कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूसेंस कहलाएगा। एक लैटिन सूत्र है, सीक उतरे ट्यू एट एलाइनियन नॉन लोडास पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि अपनी संपत्ति का इस प्रकार उपयोग करो कि दूसरे को क्षति ना हो। लैटिन सूत्र ये कहता है कि भाई आपकी कोई संपत्ति है तो आप इस तरीके से उसका प्रयोग करें कि दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो। अगर दूसरे को नुकसान कारित कर रहा है तो इसका मतलब उसका कार्य क्या है, न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। लेकिन उपताप तभी कार्यवाही योग्य है जबकि हानि एवं क्षति दोनों हो। यदि कोई व्यक्ति अपना मकान निर्माण करने के लिए अपनी जमीन खोद रहा है तो पड़ोसी के मकान में कंपन मात्र उपताप नहीं होगा। ऐसा न्यूसेंस कब माना जाएगा, जब पड़ोसी को क्या हो, हानि हो या उसको क्षति हो, ठीक है, और उसके अधिकार में बाधा उत्पन्न हो। अगर दो चीजें हो रही है तो वो क्या माना जाएगा, कार्रवाई योग्य, यानी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। हानि एवं क्षति दोनों हो। क्षति का मतलब है विधिक क्षति, क्षति का मतलब कौन सा है, विधिक क्षति से है, भी उसके किसी अधिकार का अतिक्रमण हुआ होना चाहिए। हानि का मतलब है नुकसान से, भी उसको कोई आर्थिक नुकसान हुआ है, कोई मानसिक नुकसान है, वो है हानि का मतलब, आर्थिक या मानसिक या शारीरिक नुकसान। क्षति का मतलब उसको विधिक क्षति, यानी उसके किसी अधिकार का अतिक्रमण हुआ है, तब वो क्या बन जाता है, कार्रवाई करने के लिए योग्य हो जाता है, यानी वो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है न्यूसेंस की। दूसरा जो वह है वो कहता है कि
उपताप अतिचार से भिन्न है। उपताप क्या है? अतिचार से भिन्न है। तो इसको अतिचार नहीं माना, ट्रेस पास नहीं माना, इसको अतिचार से भिन्न है। अगर अतिचार होगा तब तो वो ट्रेस पासर की श्रेणी में आ जाएगा, फिर तो अतिचार का उस पर मामला चलेगा। लेकिन अतिचार नहीं होना चाहिए और फिर ऐसी बाधा उत्पन्न करता है तो वो न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। क्या कहता है कि उपताप अतिचार से भिन्न है क्योंकि यह कब्जे के अधिकार की क्षति नहीं है बल्कि कब्जे के सहायक अधिकार के प्रति अतिक्रमण है। जैसे रास्ते का अधिकार या प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार संपत्ति पर अमूर्त अधिकार है। भाई ये कोई रास्ते का अधिकार है या कोई रोशनी प्राप्त करने का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? अमूर्त अधिकार है जो दिखाई नहीं देता है, अमूर्त अधिकार है। और इस अधिकार में कोई बाधा उत्पन्न करता है, इस अधिकार में कोई हस्तक्षेप करता है, जो संपत्ति पर कब्जा संबंधी अधिकार का सर्जन नहीं करता, इस अधिकार में बाधा उत्पन्न करना उपताप हो सकता है, अतिचार नहीं। भाई अतिचार, अब रास्ते का अधिकार है, मान लो ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी है, चलो ये मान लेते हैं, कोई भी किसी व्यक्ति की संपत्ति है और उस संपत्ति में से आप क्या कर रहे हो, यहाँ से रोजाना निकलते हो, आपको क्या मिल गया? लगातार 30 वर्षों तक ऐसा करने से आपको मिल गया मार्गाधिकार, यानी मार्ग का अधिकार हो गया, आपका सुखाधिकार बन गया ये। और फिर कोई व्यक्ति अगर आपको यहाँ से जाने से रोकता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो आपका ये क्या है? रास्ते का अधिकार है। ये दिखाई थोड़ी देता है रास्ते का अधिकार, पर है आपका अमूर्त अधिकार है। इसमें किसी प्रकार से बाधा कारित करता है तो इसका कार्य क्या माना जाएगा? करने वाले का न्यूसेंस माना जाएगा, यानी आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार था मार्गाधिकार और आपके अधिकार में बाधा उत्पन्न करके उसने क्या कर दिया? न्यूसेंस का अपराध कारित किया है। कभी कभी उपताप मूर्त अधिकार पर भी अतिक्रमण होता है, लेकिन ये जरूरी यह अप्रत्यक्ष अथवा अनुषंगिक भी होता है। कभी कभी ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। जैसे जमीन पर निर्माण करने से धूल का पड़ोसी के मकान में उड़ जाना। भाई अपनी जमीन पर कोई निर्माण कर रहा है और जब निर्माण कर रहा है तो उसकी धूल है वो पड़ोसी के मकान में जा रही है, क्या कर रही है? पड़ोसी के मकान में जा रही है। तो ऐसे भी वो क्या कर सकता है? न्यूसेंस कारित कर सकता है। हालांकि कभी कभी अतिचार उपताप उपताप आपस में एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। जैसे मवेशियों का अतिचार, भी पशु है, आपने इस प्रकार से अपनी जमीन में छोड़ दी कि वो दूसरे के घरों में चले गए या दूसरे के खेतों में चले गए, अतिचार कहलाता है। हानिकारक तत्व का पानी में मिलकर या वैसे ही पड़ोस में चले जाना, कोई हानिकारक पदार्थ है वो पानी में बह करके पड़ोसी के घर में चला गया, तो ये दोनों कभी कभी मिक्स हो जाते हैं, अतिचार भी बन जाता है और कभी कभी ये न्यूसेंस की श्रेणी में भी आ जाते हैं। जबकि अतिचार में नहीं, अर्थात निरंतर होने वाला अतिक्रमण भले ही अस्थायी हो, उपताप हो सकता है। जबकि एक आध बार की बाधा अतिचार हो सकती है, उपताप नहीं। रोजाना एक ही काम कर रहा है, रोजाना धुआं जला रहा है, रोजाना पड़ोसी की आंखों में जलन हो रही है, तो ये क्या है? ऐसा करके वो क्या करता है? उपताप करता है। कभी कभार एक आध बार जला लिया, साल में एक बार जलाया, उससे कोई भी शिकायत नहीं करेगा, ना इसको बाधा होगी, क्योंकि एक बार किया उसको पता है आज होगा, चलो कोई बात नहीं, कल नहीं होगा, कल से ठीक रहेगा। रोजाना ही अगर ऐसा करने लग जाए तो फिर वो क्या है? उपताप की श्रेणी में आता है। उपताप को प्रकृति की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, यानी ये जो उपताप है उसका वर्गीकरण किया गया है, तो दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है दो प्रकार? पहला, एक तो है लोक उपताप। कौन सा है? पब्लिक न्यूसेंस, लोक उपताप। दूसरा है निजी उपताप या प्राइवेट न्यूसेंस जिसको कहते हैं, प्राइवेट न्यूसेंस। यह है पब्लिक न्यूसेंस। दो प्रकार के हैं उपताप, दो होते हैं, एक तो पब्लिक न्यूसेंस होता है और एक निजी उपताप होता है। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है जो आम जनता के प्रति होता है। निजी उपताप का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को ही कारित किया गया है, तो निजी उपताप की श्रेणी में आता है। देख लेते हैं दोनों क्या है। लोक उपताप, लोक उपताप एक ऐसी बाधा अथवा हस्तक्षेप है जो सामान्य लोक अधिकार के साथ किया गया है। भी एक ऐसी बाधा या हस्तक्षेप है जो किसके साथ किया गया है? लोक अधिकार के साथ किया गया है, जन सामान्य के विरुद्ध किया गया है। रास्ता है, सब पब्लिक यहाँ से आ जा रही है और इसमें कोई गड्ढा खोद देता है तो क्या कर देता है? लोगों के अधिकारों में कोई भी जा सकता है वहां से, तो कोई भी व्यक्ति, तो कोई भी जो भी जा रहा है उसके अधिकार में क्या कर दिया? उसने हस्तक्षेप कर दिया, उसको बाधा पहुंचाई है, तो ये क्या है? पब्लिक न्यूसेंस है। उसका कर्तव्य क्या है? पब्लिक न्यूसेंस है, यानी लोक उपताप माना जाएगा, यानी कोई भी उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।
पब्लिक उपताप है, इसको आईपीसी के अंतर्गत दंडित भी किया गया है, यानी आईपीसी के अंदर इसको डिफाइन भी किया गया है सेक्शन 268 में, वहां इसको दंडित भी किया गया है लोक उपताप को, जिससे आम जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सुविधा के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसा कार्य करके, कोई भी कार्य कर दे, भले ही कोई भी कार्य, और ऐसा कार्य करके क्या करता है, किसी की सुविधा में, किसी की किसी को संकट कारित करता है, किसी के स्वास्थ्य को, किसी की संपत्ति को या किसी की सुविधा को संकट कारित करता है, तो वह उपताप कहलाता है। अब लोक उपताप है, कोई ऐसा केमिकल जला दिया जिससे आसपास पड़ोस के लोगों को, सबका जो श्वास लेना वो मुश्किल हो जाता है, क्या कहलाएगा, पब्लिक न्यूसेंस कहलाएगा ऐसा कार्य। आग जला दी जिससे काफी लोगों को नुकसान हो गया, पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आएगा। कोई फैक्ट्री ऐसी लगा दी जिससे गंध आ रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, लोक उपताप की श्रेणी में आएगा। कई बार फैक्ट्रियां लग जाती है ना रिहायशी इलाके में, वहां से कोई केमिकल इस प्रकार का निकलता है कि उन लोगों के शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, किसी के चर्म रोग हो जाता है, किसी के और कुछ हो जाता है, तो वो सारे क्या है, ऐसे कार्य क्या कहलाएंगे, लोक उपताप की श्रेणी में आते हैं। आम मार्ग पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना, गड्ढा खोदना, रास्ते के अधिकार को बाधित करना, पानी लेने, घाट के अधिकार, चारागाह अधिकार आदि क्या होते हैं, लोक उपताप की श्रेणी में आते हैं। अगर इनमें कोई बाधा उत्पन्न करता है या असुविधा कारित करता है तो लोक उपताप की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अवरोध के कारण समाज के प्रत्येक व्यक्ति को असुविधा हो जाती है। लोक उपताप में क्या होगा, समाज का कोई भी व्यक्ति है वो, उसको असुविधा हो सकती है, जरूरी नहीं कि भी ए को ही होगी, ये बी को भी होगी, सी को भी होगी, डी को भी होगी, ई को भी होगी, यानी जो कोई वहां से जा रहा है सबको ऐसी असुविधा होती है, तो ऐसा करते क्या कहलाएगा, लोक न्यूसेंस या लोक उपताप कहलाएगा। ऐसा ऐसे विरोध के कारण समाज के प्रत्येक व्यक्ति को असुविधा हो जाती है, किंतु कोई एक व्यक्ति इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि उसे कोई विशेष क्षति या अन्य लोगों के अतिरिक्त है न हुई हो। ऐसा जो पब्लिक न्यूसेंस है उसके विरुद्ध लोग क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, पर कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष कार्रवाई नहीं करेगा। व्यक्ति विशेष तो तब करेगा जब उस व्यक्ति विशेष को क्या होती है, क्षति होती है, तब कोई व्यक्ति विशेष क्या करेगा, इसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। पब्लिक न्यूसेंस सारे लोग तो कर सकते हैं मिलकर के, कोई भी कर दो कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर एक व्यक्ति कब नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक उसको कोई विशेष नुकसान नहीं हो। भी ये गड्ढा खोद दिया, गड्ढे के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि लोक न्यूसेंस है। एक अकेला व्यक्ति जाकर के ये नहीं कह सकता कि लोक न्यूसेंस कर दिया, तो वो तब कहेगा जब वो मान लो उसे गड्ढे में गिर गया और उसको कोई नुकसान हो गया, कोई शारीरिक असुविधा हो गई, चोट लग गई, तो वो व्यक्ति करके क्या कर सकता है, पब्लिक न्यूसेंस की कार्रवाई कर सकता है। जब तक विशेष क्षति एक व्यक्ति विशेष को नहीं होगी तब तक एक अकेला व्यक्ति कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे सार्वजनिक उपताप के लिए मिलकर एक ही दावा दायर किया जा सकता है, यानी सारे लोग मिलकर के तो एक मामला दायर कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। व्यक्ति विशेष तब करेगा जब उससे पर्टिकुलर कोई नुकसान होगा तब करेगा, या कोई असुविधा होगी तब करेगा। यदि ऐसा न किया गया तो सैकड़ों दावे एक ही कारण के लिए दायर हो जाएंगे। अगर इस प्रकार से ना व्यवस्था करे कि भाई जो पब्लिक न्यूसेंस है उसके लिए सारे लोग मिलकर के एक ही साथ कार्रवाई करेंगे तो एक ही मामला होगा। हर कोई व्यक्ति कार्रवाई करेगा तो एक ही इश्यू के लिए न जाने कितने मामले आ जाएंगे, 100 मामले आ जाएंगे, तो फिर इतने मामले सुनना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कह दिया कि कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति कार्रवाई नहीं करेगा, सब मिलकर के एक ही कार्रवाई करेंगे। एक व्यक्ति तब करेगा जब उसको कोई विशेष क्षति हुई है तो ही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। धारा 268 के अंतर्गत इस प्रकार के सार्वजनिक उपताप को दंडनीय अपराध घोषित किया गया भारतीय दंड संहिता के तहत। भारतीय दंड संहिता में इसको डिफाइन भी किया गया है कि वह व्यक्ति लोक उपताप का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या ऐसी किसी अवैध लोप का दोषी है जिस लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हैं या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हैं कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित करता है। सामान्य क्या करता है, क्षति, संकट या क्षोभ कारित करता है। भाई इस प्रकार से उनको कोई नुकसान पहुंचाता है, उनको कोई असुविधा कारित करता है या उनको कोई मानसिक संताप देता है, कष्ट देता है, तो ऐसा करते क्या कहलाएगा, लोक न्यूसेंस कहलाएगा, या न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। कोई सामान्य उपताप यानी लोक उपताप इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है। कोई भी न्यूसेंस है वो इस काम से माफी योग्य नहीं होगा कि इससे कुछ तो असुविधा हो रही है लेकिन इससे लोगों का भला भी हो रहा है, तो केवल ऐसी भलाई के उद्देश्य से अगर कोई कार्य किया गया तो वो लोक न्यूसेंस ही माना जाएगा, उससे बचा नहीं जा सकता।
भी कोई ये कह दे कि भाई देखो आपको तो 100 लोगों को ही दिक्कत हो रही है इससे, लेकिन लाखों लोगों का इससे फायदा हो रहा है, तब भी वो न्यूसेंस ही माना जाएगा। ये नहीं है कि भाई लाखों लोगों को फायदा हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, ये न्यूसेंस कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। न्यूसेंस का मतलब न्यूसेंस ही है, चाहे उससे दो ही व्यक्ति क्यों ना पीड़ित हो। लोक उपताप के लिए दंड की व्यवस्था की गई है, लेकिन दीवानी कार्रवाई के लिए भी एडवोकेट जनरल अथवा न्यायालय की इजाजत से दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा भले ही उन्हें विशेष हानि न हुई हो मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी लोक उपताप है उसके लिए दंड भी दिया जाता है, अपराध भी माना गया है, और दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के भी एडवोकेट जनरल की सहायता से विवाद ला सकते हैं, भले ही उनको कोई नुकसान नहीं हुआ हो। अपकर्त्य के लिए निजी उपताप के सभी मामलों में लोक उपताप में किसी व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति से हुई अधिक या विशेष हानि के लिए कार्रवाई की जा सकती है। निजी उपताप है उसमें क्या होता है, सामान्य में तो सामान्य को होगी, निजी के अंदर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को होगी। तो ऐसा व्यक्ति विशेष को जो नुकसान होता है वो क्या होता है, इस सामान्य उपताप में से ज्यादा नुकसान होता है यहाँ, तो इसके लिए कार्रवाई की जाएगी, वो प्राइवेट न्यूसेंस में या निजी उपताप के अंतर्गत की जाएगी। वे हजारों लोग निकलते हैं लेकिन एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया, उसको चोट लग गई, तो उसको जो चोट लगी है वो क्या विशेष क्षति होगी, उसको विशेष क्षति होगी, तो वो एक अकेला भी क्या कर सकता है, पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। जब तक उसे नुकसान नहीं होगा तब तक वो कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक तो सामूहिक रूप से करेंगे। अकेले को हो गया तो फिर वो अकेला कार्रवाई कर सकता है। वो कह सकता है भैया किसने ये गड्ढा खोदा जिससे मुझे ऐसी चोट लगी, मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरे ये हो गया वो हो गया, मेरा नुकसान हो गया, तो वो एक अकेला भी कार्रवाई कर सकता है। कुछ मामले बताए गए हैं जिनमें लोक उपताप को डिफाइन किया गया है। कैंपवेल वर्सेस पेंडिंगटन कॉरपोरेशन का मामला है, जिसमें वादी के मकान के सामने के राजमार्ग पर होकर सम्राट एडवर्ड सप्तम की शव यात्रा का जुलूस जाना था। भाई ये वादी का मकान है, ये वादी का मकान है, और इस वादी के मकान के सामने से क्या करना था, एडवर्ड सप्तम सम्राट था ये, इसकी शव यात्रा निकलनी थी यहाँ से, यहाँ से इसकी शव यात्रा निकलनी थी। ये वादी है। केस का है कैंपवेल वर्सेस पेंडिंगटन कॉरपोरेशन का। एडवर्ड सप्तम की शव यात्रा का जुलूस जाना था, वादी ने कुछ व्यक्तियों से अपने यहाँ बैठकर देखने के लिए भुगतान ले लिया। अब इसने क्या कर दिया, इसने कह दिया भाई मेरे यहाँ बालकनी है ये, और इसमें आप यहाँ बैठ जाना, और आप क्या कर सकते हो, इस शव यात्रा को जाते हुए देख सकते हो, और मैं यहाँ मेरे मकान की छत पर बैठने के आपसे लूंगा पैसे, और भुगतान उनसे ले लेता है। मान लो ये कह देता है कि 1000 रुपये लगेंगे, अगर आपको शव यात्रा देखनी है ना तो मेरे घर के आगे से जाएगी, और आप यहाँ बैठ जाना, और आपको मैं दिखा दूंगा, और इसके लिए एक 1000 रुपया लगेगा। 1000 रुपये की बात नहीं है, मतलब जो भी था उसने भुगतान ले लिया था, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, 1000 रुपये भुगतान ले लिया। लेकिन प्रतिवादी कॉरपोरेशन ने अपने लिए एक अनधिकृत निर्माण करवा दिया। ये जो प्रतिवादी कॉरपोरेशन था इसने एक अनधिकृत रूप से बिना किसी अधिकार के एक ऐसा निर्माण करवा लिया, इससे वादी के भवन के सामने के दृश्य दिखना व्यवधानित हो गया। यानी इसने इस प्रकार से कोई निर्माण करवाया यहाँ पर, जिससे वादी के घर से जो सामने का दृश्य दिखाई देना था वो अब दिखना क्या हो गया, बंद हो गया, बाधित हो गया। वादी संविदा से प्राप्त लाभ से वंचित हो गया। वादी के दावा दायर करने पर प्रतिवादी को लोक उपताप के लिए उत्तरदायी माना गया, लेकिन वादी को हुई विशेष क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का हकदार माना गया। यानी इस प्रकार से अनाधिकृत रूप से कार्य करके इसके कार्य में बाधा पहुंचाई, इसके लिए उसको लोक उपताप की श्रेणी में माना गया, और इसको विशेष क्षति हुई है, इसलिए इसको ये जो वाद दायर करने का अधिकार इसे मिला, और क्षतिपूर्ति का हकदार माना गया। रोज वर्सेज माइल्स, बस 5 मिनट में चलेंगे। रोज वर्सेज माइल्स 10 तक चल पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। रोज वर्सेज माइल्स क्या है कि प्रतिवादी ने नदी की संकड़ी धारा के बीच अपनी नाव को बांध दिया। ये प्रतिवादी था, इसने नदी की एक संकड़ी धारा थी, इसके बीच में क्या कर दिया, नाव को बांध दिया, नाव बांध दिया, रास्ता अवरोध कर दिया इसने, दूसरे जो नाविक है वो आ नहीं सकते इसके अंदर से, तो ऐसा कर दिया इसने माइल्स ने। इस अवरोध के कारण वादी अपने माल को नाव द्वारा नहीं ले जा पा रहा था। भी संकड़े संकड़ी जगह थी और उसमें एक ही नाव आ सकती थी, और वहां उसने नाव बांध करके क्या कर दी, इस आने जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। वादी आता है उधर से नाव लेकर के, और ये आगे निकल नहीं पाता है, तो इसको क्या होता है, असुविधा होती है। उसे माल गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सड़क रास्ते से अधिक व्यय करना पड़ा।
उसने फिर माल को यहीं उतारना पड़ा। तो इधर से जा रहा था, आगे नाव बंदी हुई मिली, वो निकल नहीं पाया, तो उसने माल को यहाँ उतारा। यहाँ से सड़क मार्ग के जरिए वो यहाँ लेकर के गया अपने स्थान तक जहाँ उसको लेके जाना था। इससे उसको क्या लगा, अत्यधिक पैसा खर्च हुआ इसका। वे सीधा आता, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पहुंच जाता। यहाँ माल को उतारना पड़ा, यहाँ गाड़ी करनी पड़ी किराए पर, फिर माल लेकर के यहाँ आया, तो इसको एक्स्ट्रा क्या हुआ, खर्चा लगा। तो एक्स्ट्रा खर्चा लगने से इसको ज्यादा नुकसान हुआ, खर्चा करना पड़ा, जिससे समय और पैसा भी खर्च हुआ। न्यायालय ने वादी को हुई विशेष क्षति के लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया, हालांकि प्रतिवादी का कर्तव्य लोक उपताप का था। यानी इसको विशेष खर्चा हो गया, इसलिए इसको क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। हालांकि इसका कर्तव्य कैसा था, लोक उपताप का था, सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का था। ठीक है, तो ये कुछ केसेज हैं। डीआरपी सिंह वर्सेस बाबूलाल का है, साल्टो वर्सेस द हेड का है। इन केसेज को आप देख लेना। ठीक है। हाँ 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 हाँ, कल कल ही करेंगे बाकी वाला। ठीक है, चलो, दो एक पॉइंट है इसके। चल ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो आप। चलो ठीक, ठीक है, फिर मिलते हैं कल।